हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भी। आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स क्या है। ठीक है, देखो भैया, आधी ज्यादा जनता कंफ्यूज रहती है यार। भैया प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग, कंपास चलो पूरा नहीं लिखता हूँ, सर्विंग और ट्रेवर्स। ये बात भैया अपन गांठ बांध लेंगे क्या कि भैया अगर प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग बोल दे या फिर ट्रेवर्स बोल दे या फिर ट्रेवर्सिंग बोल दे, बात एक ही है, बात एक ही है। अगर उसने बोला है डिफाइन करो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्सिंग है, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग या फिर ट्रेवर्स या ट्रेवर्सिंग के बारे में बोला है, तो आप आज के लेक्चर में अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं वो ये डिफाइन करके आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग बोल लो या ट्रेवर्स बोल लो या ट्रेवर्सिंग बोल लो, भैया बात एक ही होती है। ठीक है, ये चीज अपन को स्टार्टिंग से ध्यान रख के चलना है। ठीक है भैया, और अब देखो अपन ने चेन चेन मेजरमेंट के चेन सर्विंग के प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा था भैया कि इसमें अपन ट्राइंगुलेशन वाला प्रिंसिपल फॉलो करते थे। मतलब ट्राइंगुलेशन वाला करते थे भैया, जो भी अपना एरिया होता था उसमें अपन ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते थे, ताकि ट्राइंगल से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं भैया वो अपना क्या होता था भैया, मोस्ट एक्यूरेट होता था। हाँ, ट्राइंगल डिवाइड करके अपन कैलकुलेट करते थे ना, सर्वे करते थे, वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती थी। बट चेन सर्वे में अपन क्या करते थे, सिर्फ अपन क्या कर पाते थे भैया, लीनियर मेजरमेंट कर पाते थे, है ना, लीनियर मेजरमेंट ही कर पाते थे चेन सर्विंग में। ठीक है, बट आज अपन क्या देख रहे हैं भैया, अपना क्या देख रहे हैं, आज अपन देख रहे हैं अपना कंपास सर्विंग। ठीक है, क्या देख रहे हो आप भैया, कंपास सर्विंग, है ना, कंपास सर्विंग। इसमें क्या होगा भैया, आप लीनियर मेजरमेंट भी कर लोगे, लीनियर मेजरमेंट भी कर पाओगे, और क्या भैया आप एंगुलर मेजरमेंट भी कर पाओगे। मतलब एक लाइन को तो मेजर कर पाओगे, साथ साथ भैया साथ साथ अगर कोई एंगल वगैरह मेजर करना है कहीं पे, तो आप एंगुलर मेजरमेंट भी कर लोगे। तो ये अपना क्या कहलाएगा भैया, कंपास सर्विंग। ठीक है, कंपास सर्विंग में आप क्या कर लोगे, लीनियर मेजरमेंट भी कर लोगे, कोई लाइन में एक एक से बी तक डायरेक्टली मेजर करना है तो वो भी कर लोगे, और मान लो कहीं जैसे अब अपन देखेंगे कैसे क्या होता है, कहीं पे एंगल मेजर करना है, एंगुलर मेजरमेंट, तो वो भी आप कर लोगे। तो ये अपना क्या कहलाएगा भैया, कंपास सर्विंग। ठीक है, आप कंपास सर्विंग सीएस लिख देता हूँ शॉर्ट में ना। कंपास सर्विंग का भैया प्रिंसिपल क्या है, कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या है, कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल नहीं, ट्राइंगुलेशन नहीं है, ट्रेवर्स है ना, ट्रेवर्स, ट्रेवर्सिंग या फिर ट्रेवर्स, ट्रेवर्सिंग बोलो या फिर ट्रेवर्स। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है किसका, कंपास सर्विंग का। अब ये क्या चीज है भैया, ये क्या चीज है, देखो ट्रेवर्स को अपन कैसे ले सकते हैं, जब अपन एक से ज्यादा लाइन को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, जब अपन एक से ज्यादा लाइन को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, ट्रेवर्स। मान लो अपन इस एरिया को नापना है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, जी एच आई जे के एल एम। तो ये क्या है भैया, एक से अधिक लाइन है ना, एक से ज्यादा लाइन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। तो ये क्या है, एक से ज्यादा लाइनें हैं, तो ये अपना क्या कहलाता है, ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब क्या समझ आया, जब अपन एक से ज्यादा लाइनों को एक साथ कंसिडर करते हैं तो वो अपना कहलाता है ट्रेवर्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा लाइन को, एक से ज्यादा अगर लाइन है अपनी इस इतने एरिया में, देखो एक से ज्यादा लाइन है ना, तो इस एरिया को अपन कंपास सर्विंग के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इतना ही पढ़ना है भैया, हाँ इतना ही पढ़ना है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, दो टाइप के ट्रेवर्स होते हैं, दो टाइप के ट्रेवर्स होते हैं ना, एक अपना होता है ओपन ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स, और दूसरा अपना होता है भैया क्या, क्लोज ट्रेवर्स, है ना, दूसरा अपना होता है क्लोज ट्रेवर्स। तो क्लोज ट्रेवर्स में क्या होगा, जिस भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ट्रेवर्सिंग, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ जी एच आई जे, मतलब हाँ स्टार्टिंग का और एंडिंग पॉइंट आपका सेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर आपका सेम हो जाए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर आपका सेम हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है भैया, क्लोज ट्रेवर्स। अब ओपन ट्रेवर्स को समझ लेते हैं। ओपन ट्रेवर्स में क्या होता है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो वो पॉइंट, मतलब हाँ सिंपल सीधी सच्ची बात है कि स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम नहीं होगा, तो वो अपना क्या कहला जाएगा भैया, वो आपका क्या कहला जाएगा, ओपन ट्रेवर्स। मतलब खुला हुआ है, ये पूरा पैक है, तो ये अपना है क्लोज ट्रेवर्स। इससे ज्यादा अपन को इसमें कुछ नहीं समझना। चलो डायरेक्टली अपन क्या देख लेते हैं, इसका कंपास सर्विंग के बारे में देख लेते हैं। पहले होता क्या है, कंपास सर्विंग इज अ मेथड ऑफ सर्विंग इन विच द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस इज मेजर्ड यूजिंग अ कंपास एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ चेन और टेप। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो कंपास सर्विंग में क्या होता है भैया, अपन
एंगुलर मेजरमेंट भी कर लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट भी कर लेते हैं और लीनियर मेजरमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए कंपास सर्विंग में अपन कंपास का यूज करते हैं और लीनियर मेजरमेंट करने के लिए अपन चेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया इसमें चेन कहाँ से आ गई। देखो लीनियर क्या था ये चेन सर्विंग है ना, चेन सर्विंग में अपन खाली लीनियर मेजरमेंट ही कर पाते थे, खाली लीनियर मेजरमेंट ही कर पाते थे, है ना। और लीनियर मेजरमेंट करने के लिए अपन चेन का यूज करते थे, है ना। अब क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि भैया कंपास सर्विंग में अपन एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए कंपास का यूज करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए चेन का यूज करते हैं ना। कंपास सर्विंग में अपन एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और भैया लाइन का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है, कंपास सर्विंग इज अ मेथड ऑफ सर्विंग इन विद द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस इज मेजर्ड यूजिंग अ कंपास। मतलब जो सर्वे लाइंस की डायरेक्शन होती है वही कंपास के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और अगर लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो अपन चेन का यूज करके मेजर कर सकते हैं। यार अपना कैमरा चालू है, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंपास सर्विंग इज अ मेथड ऑफ सर्विंग इन विच बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। क्या बोल रहा है, कंपास सर्विंग में अपन क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट भी ले सकते हैं भैया और साथ साथ क्या कर सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट भी अपन फाइंड कर सकते हैं ना। एंगुलर मेजरमेंट आर मेजर्ड यूजिंग अ कंपास। एंगुलर मेजरमेंट मेजर करने के लिए देखो एंगुलर मेजरमेंट को अपन बेयरिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब भैया गाड़ी वाली बेयरिंग नहीं है ना। एंगुलर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए अपन कंपास का यूज करते हैं और लीनियर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए अपन चेन या फिर टेप का यूज करते हैं। ठीक है, अब द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द बेयरिंग्स एंड डिस्टेंस ऑन अ सर्वे लाइंस। क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द बेयरिंग्स एंड डिस्टेंस ऑफ सर्वे लाइन। अब ये कौन सा पॉइंट अपन को चूज करना है ना, कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है वो अपन आगे समझ लेंगे। वो ये बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द बेयरिंग। मतलब जिस अपना भैया हाँ पॉइंट किस पोजीशन पे है वो पॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट का भैया एंगल मेजर कर लेंगे सर्वे लाइंस वगैरह में। चलो ये अपन को नहीं अभी समझ आएगा, जब अपन इसमें अपन टाइप्स ऑफ कंपास देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ कंपास क्या होते हैं कैसे काम करता है वो अपन को तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब भैया नीड ऑफ कंपास सर्विंग, कंपास सर्विंग की जरूरत क्या है, टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस क्विकली। ताकि भैया जो भी अपन सर्वे लाइन ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी अपन साथ साथ मेजर कर पाए, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे, कंपास सर्विंग का, है ना। टू सर्वे लार्ज और रफ एरिया वेयर चेन सर्विंग इज डिफिकल्ट। अब देखो यार चेन सर्विंग अपन सीधे सीधे एरिया में कर पा रहे थे, है ना, कुछ फिक्स पॉइंट के बीच कर पा रहे थे। अब मान लो लंबा एरिया है और मान लो ऐसे जरूर नहीं चौक हो रही है भैया, ऐसा ऊपर खाड़ ऐसा ऊपर नीचे, है ना। तो वहां पे अपन क्या करते हैं भैया, डिफिकल्ट एरियाज में अपन कंपास सर्विंग का यूज कर लेते हैं ना। इसका क्या है, एक और नीड टू प्रिपेयर मैप्स एंड लोकेट बाउंड्रीज। मैप और बाउंड्रीज बनाने के लिए भी अपन कंपास सर्विंग का यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। भैया पॉइंट्स के रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने के लिए ग्राउंड पे कंपास सर्विंग का यूज कर लेते हैं। भैया हो सकता है कुछ चीजें ना आ रही हो, क्लियर हो रही हो, है ना। तो वो अपन जब इसका टाइप्स पढ़ेंगे तब वहां पे सब अपन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले भैया, हाँ भैया ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग क्या है, देखो कंपास सर्विंग में अगर ट्रेवर्स बोले या प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग बोले तो आप यही चीज लिख के आओगे ना। अगर ट्रेवर्स भी बोलेगा तो ट्रेवर्स भी आप यही बोलोगे, बट एक लाइन आप ज्यादा लिख दोगे ट्रेवर्स में। जब एक से ज्यादा लाइन अपन एक साथ देखते हैं ना, एक से ज्यादा लाइन एक साथ कंसीडर करते हैं तो वो अपनी क्या कहलाती है, ट्रेवर्सिंग, है ना। अब डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड बाय देयर मैग्नेटिक बियरिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे में क्या बोल रहा है, अगर डायरेक्ट जो सर्वे लाइन है, जो भी अपनी सर्वे लाइन है, ये अपनी क्या होती थी, सर्वे लाइन मेन स्टेशन के बीच, मेन स्टेशन के बीच अपनी क्या होती है, सर्वे लाइन, है ना। तो सर्वे लाइन की डायरेक्शन मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं भैया, मेजर्ड बाय देयर मैग्नेटिक बियरिंग्स। मैग्नेटिक बियरिंग से, है ना। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है भैया, ये अपन, है ना, मतलब सीधी बात, अपन कंपास से अपन क्या करते हैं, एंगल फाइंड कर लेते हैं ना। कंपास से अपन एंगल फाइंड कर लेते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, और उसी एंगल को अपन क्या बोल देते हैं भैया, बियरिंग, है ना। उसी एंगल क्या बोल देते हैं, बियरिंग, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड बाय देयर मैग्नेटिक बियरिंग्स। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड विद अ चेन और टेप। सर्वे लाइन की लेंथ लेंथ कैसे मेजर करते हैं भैया, चेन और टेप से। ये क्या क्या इसका प्रिंसिपल है क्या भैया, हाँ यार इसका प्रिंसिपल ही है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स आर डिटरमाइंड यूजिंग बेयरिंग्स एंड डिस्टेंस। भैया किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, अब जैसे मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, इसकी मुझे पोजीशन डिटरमाइन करनी है। तो पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए मैं बता दूंगा, मान लो इस पॉइंट से बता दूंगा कि इसका भैया डिस्टेंस कितना है और कितने एंगल पे ये पॉइंट बना है ना, कितने एंगल पे ये पॉइंट बना है, तो इससे इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी, है ना। अब सर्वे जनरली कैरिड आउट बाय द ट्रेवर्स मेथड। और सर्वे अपन जो करते हैं, सीधी बात, अरे यार कंपास सर्वे जो अपन करते हैं वो कैसे करते हैं भैया, ट्रेवर्सिंग मेथड से करते हैं। अब देखो ट्रेवर्सिंग ट्रेवर्सिंग क्या होती है, जैसे मान लो
प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग बोलेगा ये लिख आएंगे। अगर मान लो ट्रेवर्सिंग बोलेगा तो एक लाइन अपन एक्स्ट्रा लिख के आएंगे, उसके बाद ये सारी लिख आएंगे। ट्रेवर्सिंग में अपन क्या लिख के आएंगे, व्हेन वी कंसीडर मोर देन वन, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखते जाना है ना, मोर देन वन इरेगुलर और और रफ सरफेस लाइंस इज कॉल्ड ट्रेवर्स। मतलब जब एक साथ एक से ज्यादा लाइनों को कंसीडर करते हैं, अगर लाइन कैसी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है ना, ऊपर नीचे भी हो सकती है, और रफ सरफेस पे भी हो सकती है, ठीक है। अब भी अपन ने दो टाइप के ट्रेवर्स देखे थे, क्लोज ट्रेवर्स। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्लोज ट्रेवर्स का डायग्राम बना देंगे, ABCDEFGHI, मतलब हाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भैया, ABCD डाल देंगे ना। ओपन ट्रेवर्स में क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अपना सेम नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये अपना एंडिंग पॉइंट हो गया ना। तो क्लोज ट्रेवर्स इज अ सर्वे इन विच द सर्वे लाइंस फॉर्म अ क्लोज फिगर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है, क्लोज फिगर फॉर्म करती है सर्वे लाइंस, ये सारी अपनी क्या है भैया, सर्वे लाइंस है, ये सारी अपनी क्या है, सर्वे लाइंस है। तो सर्वे लाइंस क्या करती है, क्लोज फिगर फॉर्म करती है। देखो यार ये ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा सीधा रखना है ना। सर्वे लाइन क्या करती है, क्लोज फिगर बनाती है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वापस मिल जाती है। इट इज कॉमनली यूज फॉर सर्विंग बाउंड्रीज, फील्ड और लेक और प्लॉट, है ना। क्लोज ट्रेवर्स अपन कब यूज करते हैं भैया, जब मान लो अपन को कोई फील्ड या एरिया या खेत वगैरह मेजर करना हो, लेक वगैरह या प्लॉट वगैरह मेजर करना हो, ताकि पता भैया फील्ड खेत आखिरी में अपन को स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम ही हो जाएगा, प्लॉट में भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। ओपन ट्रेवर्स is a survey in which the survey lines do not return to the starting point and do not form a closed figure। ओपन ट्रेवर्स में क्लोज फिगर फॉर्म नहीं होता और सर्वे लाइन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वापस नहीं मिलती। इट इज कॉमनली यूज फॉर रोड, कैनाल्स, रेलवे एंड पाइपलाइंस। कॉमनली कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ओपन ट्रेवर्स का भी है, रोड में, कैनाल सुरंग वगैरह बनाने में, रेलवे लाइन डालने में या फिर पाइपलाइन डालने में क्लोज ट्रेवर्स का यूज होता है ना। अब ये क्या भी है, कंपास सर्विंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड फास्ट मेथड है सर्विंग का, हाँ भैया। रिक्वायर्स फ्यूअर इंस्ट्रूमेंट एंड इज इकोनॉमिकल, इसमें इंस्ट्रूमेंट भी कम लगते हैं और इकोनॉमिकल भी है, मतलब हाँ पैसे की बचत हो जाती है ना। सुटेबल फॉर लार्ज एंड अनइवन एरियाज, बड़े बड़े और अनइवन एरियाज के लिए। भैया चेन सर्विंग में अपन कैसा एरिया चाहिए पड़ता था, फ्लैट एरिया चाहिए पड़ता था ज्यादातर, है ना। बट एडवांटेज का क्या है कि क्या सुटेबल फॉर बड़े एरिया के लिए भी सुटेबल है और अनइवन एरियाज के लिए भी सुटेबल है। बट चेन सर्विंग में अपन क्या स्मॉल एरिया ही मेजर कर पाते थे, ठीक है। अब इसका भी डिसएडवांटेज क्या है, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। ये अपन भैया हो सकता है लास्ट या अगले लेक्चर में पढ़े लोकल अट्रैक्शन के बारे में। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो अपन कंपास से कुछ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसकी कंपास की निडल है और पास में क्या है, लाइट का खम्मा है ना, तो लाइट के खम्भे से भैया हो सकता है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह जनरेट हो, कुछ ऐसा हो, तो उसका क्या होगा भैया, निडल डिफ्लेक्ट हो सकती है ना। ये चीजें अपन को थोड़ी बारीकी वाली है, तो अगले लेक्चर जो आएंगे उसमें अपन समझ जाएंगे ना। लेस एक्यूरेट देन थियोडोलाइट सर्विंग, थियोडोलाइट सर्विंग से भैया कम एक्यूरेट है। थियोडोलाइट सर्विंग क्या है, ये आगे आने वाला है, आगे आने वाले टॉपिक है, बट हाँ ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर हाईली प्रिसाइज वर्क, एकदम एक्यूरेट वर्क के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। बट काम तो अच्छा करता है, बट एकदम एक्यूरेट वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपन क्या करते हैं, जिससे अपन सर्विंग कर सकते हैं ना। और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, मान लो अपन क्या भी है, निडल है, निडल मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे काम करती है ना। यहाँ पे अपनी कंपास की निडल है, यहाँ पास में लाइट का खंबा है, तो ये क्या करेगा, इस निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लाइट का खंबा है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो ये क्या होगा भैया, मान लो इसको डायरेक्शन यहाँ दिखानी है, पास में खंबा है, तो ये हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो जाए, तो थोड़ा एंगल अपना गलत आ सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है भैया, डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करना था भैया, और कहीं कुछ डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो ना। ओई, हाँ भैया ठीक है यार, है ना। तो उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।